छठ पूजा में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्या महत्व है? छठ पूजा में आध्यात्मिक, जहाँ तक सवाल है आध्यात्मिक महत्व का, तो इसकी जो परिकल्पना है बहुत सदियों पुरानी है। कहानियाँ जो हम लोगों को अक्सर सुनी सुनाई जाती हैं, हमारे ग्रंथों में भी है, हमारे काव्यों में भी है, महाकाव्यों में भी है, जिसमें रामायण से लेके हमारे महाभारत काल तक के जो समय रहे हैं उसमें इस पूजा का महत्व बताया गया है। सबसे पहला एक आता है, एक प्रसंग आता है कि कुंती ने इसको सबसे पहले ऐसा, पहले तो राम की बात करें कि रामायण के पहले सतयुग की बात करें कि उस समय राम जी जो हमारे लंका विजय के पश्चात लौटे और दिवाली के दिन दीपोत्सव का त्यौहार मना, तो उससे छठे दिन उनकी राज्याभिषेक होनी थी अयोध्या में। और राज्याभिषेक होनी थी तो वो राज्याभिषेक बहुत बृहद पैमाने पे अच्छे तरीके से हो, और उसके लिए उन्होंने शायद वो दिन जो था वो सूर्य षष्ठी का था, तो और सूर्य वंशज थे वो, और सूर्य के बहुत बड़े उपासक थे, तो उन्होंने ये व्रत सीता माँ के साथ रखी थी कि ताकि उनके कुल और वंश में आगे आने वाले जो भी विघ्न हो वो टल जाएं। और शायद ये भी रहा होगा, जो खास करके व्रती रहते हैं वो ये करते हैं कि हमारे घर में संतान मिलनी चाहिए, उसको भी ध्यान में रख के लोग इसका ये करते हैं, जिसका एक सांस्कारिक, आध्यात्मिक और हम बोल सकते हैं कि सांस्कृतिक महत्व भी है, आध्यात्मिक महत्व भी है, हम दोनों बोल सकते हैं इसमें। तो ये एक महत्व था। और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि जो पूजा किए, छठ व्रत की पूजा हुई, सूर्य की उपासना उन्होंने की, उसके बाद उनको सुंदर दो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जो लव और कुश के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद का एक परिदृश्य ये है कि मार्कंडेय पुराण में भी इसका वर्णन आता है। मार्कंडेय पुराण ये कहता है कि ये जो छठ व्रत है, छठ एक अधिष्ठात्री देवी, हाँ, कि छठ जो माता हैं वो अधिष्ठात्री देवी हैं, और जो प्रकृति की पालक हैं और प्रकृति की पोषक हैं, और जिसके अंतर्गत सारे जगत के प्राणी हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रसंग मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन है। और तदंतर में हम देखें तो महाभारत काल में जैसे कुंती माता ने अपना व्रत किया था अपने सारे मतलब सुख सुविधा और पांडु लोगों के कल्याणार्थ, वैसे ही सूर्यपुत्र माने गए अपने कर्ण ने भी इस व्रत को रखा, बिकॉज वो सूर्य के पुत्र थे और उनके उपासक भी थे। और बहुत ये चीज़ इससे भी जुड़ी है कि द्रौपदी ने अपने ये के दौरान, जब उन लोगों ने सारे राज्यपाट को खो दिए थे, एक जो चौसर का खेल जो हुआ और वहाँ पे राज्यसभा में ये हुआ, उसमें युधिष्ठिर सब कुछ हार चुके थे, तो द्रौपदी ने ये व्रत को रखा, सूर्य षष्ठी का व्रत किया, और उन्हें फिर से सारे सुख सुविधा सारी चीज़ें उन्हें प्राप्त हुई। तो ये इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक भी महत्व है, जिसको हम सब आज भी संजोए हुए हैं। और सारे लोग शायद छठ का नाम सुनते ही मन पवित्र हो जाता है इसी वजह से, और बहुत ही आनंद और साकार स्वीकार्यता का पर्व है ये, सहृदयता का पर्व है। इसमें कोई ऊंचा नीचा छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, और हम सब मिलकर इसे बड़ा ही प्रेम पूर्वक समभाव से मनाते हैं। तो ये एक बहुत ही आनंद, इस पर्व के नाम से ही अंदर से एक आनंद की अनुभूति हो जाती है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि सांस्कृतिक आध्यात्मिक तो इसके महत्व जो हैं वो तो है ही, वो तो नकारे नहीं जा सकते, बट उसकी जो सामाजिक समरसता का जो इसमें एक बहुत रचा बसा अंतर्निहित गुण है, वो बहुत व्यापक है। और शायद इसीलिए हमारे दूसरे देशों के लोग, हमारे दूसरे देशों में फैले हुए हमारे डायस्पोरा
या हमारे दूसरे राज्यों में बसे हुए लोग, अलग अलग राज्यों में बसे हुए लोग, भारत के विभिन्न प्रांतों में बसे हुए लोगों में आज भी इस व्रत के प्रति वैसे ही लगन और उत्साह है जो कभी हम बचपन में अनुभव किया करते थे। तो शायद इस चीज़ से हम रोमांचित हो उठते हैं कहते हुए कि नेचुरली ये अद्वितीय पर्व है। अंकल, आपका तो काफ़ी ईयर से आप छठ पूजा देख रहे हैं और कर रहे हैं। आप क्या चेंजेस देख रहे हैं? पहले छठ पूजा कैसे हुआ करती थी और अभी का जो छठ पूजा हो रहा है वो कैसे हो रहा है? इसमें आपको क्या बदलाव लग रहा है? आपका एक्सपीरियंस पहले कैसे थे, आप कैसे सेलिब्रेट करते थे, वो बेटर था या अभी जो हो रहा है ये बेटर है? दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑफ कोर्स चेंजेस तो हुए हैं डेफिनेटली, काफ़ी सारे पूजा करने का तरीका चेंजेस हुआ है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुआ है, तो उसमें आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें। समय के साथ बदलाव प्रकृति का नियम है। समय के साथ बदलाव प्रकृति का नियम है, तो उससे हम अछूता नहीं रह सकते। समय हर किसी चीज़ को इफेक्ट करती है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये देखी गई है कि जो हमारा पुरातन समय था, जब हम लोग बच्चे थे और हम लोग नदी के किनारे जाया करते थे, मोस्टली गंगा किनारे का बड़ा ही आनंदमय वातावरण रहता है, तो वहाँ जो हम जाते थे और वहाँ जो हम अनुभव शेयर करते थे, तो वो बड़ा ही आत्मीय और अलग था। बट ऐसा हम नहीं कह सकते कि आज उतना आनंद नहीं है। आज कहीं आनंद और ज़्यादा है, क्योंकि बीच में जो बदलाव आए हैं, जो रहन सहन खाने पीने का जो सुविधाएं बढ़ी हैं और लोगों के पास ईश्वर ने बहुत कुछ अब दिया भी है, छठी मैया ने, ये हम इसको नकार नहीं सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हम सूर्य देवता की कृपा से, छठी मैया की कृपा से हम लोगों ने प्राप्त करी, और अपने बल बुद्धि विवेक और विद्या, ये सारी चीज़ें उनके आशीर्वाद से प्राप्त करी। तो उसके साथ साथ एक बदलाव, एक अच्छा बदलाव भी हुआ है। बच्चे लोग जो हमारे बाहर में रहते थे, जो गाँव से संपर्क कम था, तो उनको भी ये पता चलने लगा, जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं, छठ पूजा कर रहे हैं, उनको भी ये पता चला कि इसका महत्व क्या है और इसकी सैंक्टिटी, इसका पवित्रता, इसका कितना शुद्धता के साथ मनाया जाना चाहिए, क्यों मनाया जाना चाहिए। सूर्य देवता में ऐसा क्या है, क्योंकि वो सबसे पवित्र ग्रह माने जाते हैं ड्यू टू इट्स जो उनका इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड ये है, जिसका रिफ्लेक्शंस का हम लोग पूजा करते हैं, जो हमारे मानव मन पे चंद्रमा और सूर्य ही हैं, जिसका हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ, हर धर्म ग्रंथ में इसका बहुत उल्लेख है कि चंद्रमा और सूर्य के किरणों का डायरेक्टली हमारे ऊपर प्रभाव है, चाहे वो अंतर्निहित हो, अंदर से हो या फिर बाह्य हो, बट इसका प्रभाव विज्ञान भी इसको स्वीकार करता है। ये वैज्ञानिक तरीके से भी देखें तो ये बहुत ही सहजता से स्वीकार्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता कि जो हम वैज्ञानिकता में भी देखें तो हमारी जो एक्स रेज, गामा रेज, वाई रेज जो भी हुई हैं, वो सब सूर्य की किरणें हैं, उसी की परिसंस्कृत जो है किरणें हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे उपचार, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो नोबडी कैन से कि नहीं हम इसको नहीं मानते, बिकॉज रेज को कौन नहीं मानता, और रेज चाहे वो सूर्य से निकलने वाली हो या चांद से निकलने वाली, जिसकी हम पूजा करते हैं। बट खास करके जो छठ व्रत है, तो छठ व्रत में सूर्य की ही महत्ता है, सूर्य को ही अर्घ्य है, सूर्य की बहन जो छाया देवी है, जिसका नाम से हम छठ व्रत कहते हैं, तो उनकी पूजा हम करते हैं। तो नेचुरली कि एक बदलाव आया है, लोगों में एक ज्ञान आया, बच्चों में भी एक जानने का कि क्या है ये पर्व, क्या है संस्कृति, क्यों हमें करनी चाहिए और क्यों, क्या है इसका महत्व, इससे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि शायद आज जो भी हम लोग हैं, जो इस छठ के करने वाले लोग हैं, जितने भी इसके अनुयायी हैं, चाहे जितने भी इसके उपासक हैं,
हाँ, वी कैन नॉट से अनुयायी, बट वी कैन से कि हम लोग इतने भी उपासक हैं। तो ये हम सब उपासक हैं। हाँ, तो जो उपासक हैं शायद आज दुनिया में हम इस कारण भी फ्लरिश हो रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसे देव की पूजा कर रहे हैं और जो साक्षात दृष्टिगोचर है, जो सबके आंखों के सामने है। लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है, हम कह सकते हैं कि भगवान सामने है, ये हमारा भगवान है जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। तो और दूसरी बात कि प्रकृति, चूंकि ये प्रकृति का पार्ट है, तो नेचुरल है कि ये चीज़ें और ये सारी चीज़ों को आज की जो हमारी जनरेशन्स है, न्यू जनरेशन्स है, चूँकि बहुत ही तार्किक हैं वो लोग और बिना तर्क के कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि उनके तर्कों पे ये खरा उतर रहा है। तो उनको भी अंदर ये जा रहा है कि नहीं, ये चीज़ में कहीं ना कहीं तो वैज्ञानिकता है, तर्क सही है, और जो चीज़ें कही जा रही है उससे साफ तौर पे परिवार में, समाज में परिवर्तन, अच्छाइयाँ और अच्छे गुण, सद्गुण, सद्विचार, तो ये सारी चीज़ों का ये कर रहा है ये पर्व। तो नेचुरल है कि धीरे धीरे बदलाव जो आए हैं, पर्व के करने में भी थोड़ा बदलाव है, लोग थोड़ा सा फैशनेबल हुए हैं। उसके लिए थोड़ा सा लक्ष्मी देवी जी का भी प्रभाव है कि लक्ष्मी माँ का जो आशीर्वाद है, तो उसका भी असर इस छठ पर्व पे पड़ा। पुरातन दिनों में बहुत इतनी समृद्धि तो नहीं थी, लेकिन जो लोग थे, श्रद्धा आज भी उतना ही है, श्रद्धा में कोई परिवर्तन नहीं आया है, श्रद्धा आज भी अटूट है और बहुत ही मतलब सम्माननीय, सराहनीय भी है कि लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। तो ये मुझे अच्छा लगता है।